नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 पेंशनरों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई कि EPS में मिनिमम पेंशन को लेकर बोर्ड की बैठक में होगा बड़ा फैसला, जिसमें दोस्तों मिनिमम पेंशन अभी हाल फिलहाल में जो 1000 रुपए है इसे बढ़ाकर 9000 रुपए करने पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। तो इसकी बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी और इसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं पेंशन भोगियों को आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डाक विभाग ने उठाया बड़ा कदम। तो आखिरकार डाक विभाग ने कौन सा कदम उठाया, इसके बारे में बात की जाएगी। और वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली के लिए कैंडल मार्च, PGI सेक्टर से 17 प्लाज्मा तक मार्च निकालकर जताया विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है और OPS की बहाली के लिए दोस्तों यहां पर विरोध प्रदर्शन हो चुका है, तो इसके बारे में बात की जाएगी। और वहीं बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया। नई पेंशन के मुकाबले अधिक फायदे उन्हें जो है अब मिलने वाले हैं, तो CM योगी की सरकार ने बड़ा फायदा यहां पर दे दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कर्मचारियों की पेंशन की नहीं होगी अब देरी, सरकार ने दिए हैं इसके लिए सख्त आदेश। और दोस्तों ये होगी पेंशन की टाइमलाइन, तो पेंशन की टाइमलाइन क्या होगी, सरकार ने क्या सख्त आदेश दिए हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और दोस्तों वहीं बात करने वाले हैं आप सभी के लिए कि पेंशन धारकों की चिंता दूर हो जाने वाली है। साथ ही दोस्तों OPS, NPS और यहाँ पर जो है UPS पर आप सभी के लिए समाज को देकर कामरेड गालब ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, या फिर दोस्तों अगर आप EPS 95 पेंशन धारक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबरें आई हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इसलिए पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पेंशन पर आई हर खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर तमाम बड़ी खबरों को एक के बाद एक विस्तार से इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि EPS में मिनिमम पेंशन को लेकर बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला आप सभी के लिए होने वाला है, जिसे बताया जा रहा है कि 1000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए किया जाएगा। जी हां दोस्तों, इन दिनों कर्मचारी पेंशन योजना में मिलने वाली मिनिमम पेंशन को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी पेंशन स्कीम को लेकर सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम EPS पेंशन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन EPFO की आगामी बैठक में इसको लेकर बड़ा हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए EPFO की बोर्ड की बैठक होने वाली है। बोर्ड मीटिंग में एजेंडे में न्यूनतम पेंशन का मुद्दा शामिल हो सकता है। तो दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना में लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की बढ़ाने की मांग की जा रही है। उम्मीद है कि दोस्तों नए श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में EPFO की आगामी बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। मार्च में दोस्तों संसद की स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशन भोगियों की यहाँ पर जो है राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपए किया जाना चाहिए, ऐसा बताया था। तभी EPS पेंशन भोगियों को सही मायने में इसका जो है वो लाभ मिल पाएगा। वहीं एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का मामला कोर्ट में भी लंबित है। EPFO बोर्ड के सदस्य और भारतीय मजदूर संघ के महासचिव के मुताबिक 5 राज्यों के हाईकोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर कर्मचारी पेंशन योजना में दोस्तों यहाँ पर सैलरी की सीलिंग हटा दी जाती है तो इसका लाभ पेंशन में मिलेगा। हालांकि मांग यह है कि रिटायरमेंट से ठीक कर्मचारी के आखिरी वेतन के हिसाब से EPS 95 पेंशन तय की जाए। वहीं श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई, लेकिन आगामी बैठक में इस एजेंडों को भी शामिल किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए सरकार के पास फंड नहीं है, बहुत ही अतिरिक्त फंड नहीं है। भले ही दोस्तों पेंशन बढ़ाने की चर्चा हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार के पास फिलहाल EPS पेंशन में बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त फंड नहीं है। कोविड महामारी और आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से सरकारी खजाने पर असर पड़ता है, ये बात पहले ही कही जा चुकी है। बिना अतिरिक्त बजटीय सहायता न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी करना मुश्किल
मुश्किल है। ऐसे में इस बार कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशनर्स को इस मामले में राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। पीजीआई से सेक्टर 17 प्लाज्मा तक दोस्तों मार्च निकालकर जताया गया विरोध प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की चंडीगढ़ शाखा ने शुक्रवार को कैंडल मार्च निकाला। कर्मचारियों ने शाम 5 बजे पीजीआई सेक्टर से 17 प्लाज्मा तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नकारते हुए कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है। फेडरेशन के राज्य संयोजक सत्यवीर डागर ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन योजना में कर्मचारियों को कट रही 10% का कुल फंड सरकार रख लेगी, पेंशन नहीं देगी। मतलब कर्मचारियों के पैसे से पेंशन देने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। 25 साल की सर्विस के बाद वीआरएस लेने पर पेंशन 60 साल तक पूरी होगी, तो 10 से 12 साल तक कर्मचारी कैसे जीवन यापन यहाँ पर जो है करने वाले हैं। कर्मचारियों का कहना है कि क्या गारंटी है कर्मचारी 60 साल की उम्र तक जीवित रहेगा। ये कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इसमें न जीपीएफ की सुविधा है और न ही कम्यूटेशन की सुविधा। इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ही लागू की जाए। कैंडल मार्च से पीजीआई यहाँ पर जो है जीसीएम 16, जीपीएम 17 और आयकर विभाग के कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है हिस्सा लिया। कैंडल मार्च के दौरान प्लाज्मा में कर्मचारियों ने मोमबत्तियों से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लिखा। वहीं विरोध जता रहे कर्मचारियों के सिर पर सफेद टोपियां भी थी जिसमें ओपीएस से लिखा हुआ था। वहीं हाथों में पोस्टर दिए थे जिसमें लिखा था ओपीएस हमारा हक, वी वांट ओपीएस, फाइट फॉर राइट, पेंशन इज राइट स्लोगन लिखते हुए यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दिए थे। तो दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर ओपीएस की मांग को लेकर एक बार फिर से कैंडल मार्च हुआ है। यहाँ पर जो है कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध जताते हुए पुरानी पेंशन योजना की मांग एक बार फिर से कर डाली है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगी आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डाक विभाग ने उठाया बड़ा कदम। जहां दोस्तों डाक विभाग बुजुर्ग पेंशन भोगियों को उनकी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी जमा करने में मदद के लिए घर तक सेवाएं पहुंचाएगा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने यहाँ पर जो है 1 से 30 नवंबर 2024 तक पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में डीएलसी अभियान 3.0 आयोजित करने का फैसला लिया। 2023 में 1.45 करोड़ पेंशन भोगियों ने अपने डीएलसी दाखिल किए थे और इसी को लेकर डाक विभाग ने हाल फिलहाल में बड़ा कदम आप सभी के लिए डीएलसी जमा करने को लेकर उठाया है। वहीं दोस्तों यूपी सरकार ने दिया 60,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का तोहफा, नई पेंशन के मुकाबले अधिक फायदे मिलेंगे। जी हां दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर चल रही लंबी मांग के बीच राज्य सरकार ने 60,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को नई या फिर पुरानी पेंशन में से चयन करने का विकल्प दे दिया है, जिसे लेकर हाल ही में वित्त विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर आदेश जारी कर दिया गया है। इस विकल्प के चुनने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा और उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो आइए जानते हैं सभी कर्मचारी कैसे पुरानी पेंशन योजना का फायदा उठा पाएंगे। देखिए पुरानी पेंशन का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पुरानी पेंशन योजना की मांग उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की सियासत में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन रही है। कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसे लागू करने की पहल की गई। 2022 की विधानसभा चुनाव और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक प्रमुख विषय बना हुआ था और इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर ये आई है। यहाँ पर शिक्षकों को 60,000 जो शिक्षक हैं उन्हें ओपीएस का फायदा मिलेगा। इस आदेश के साथ उन 60,000 शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का रास्ता खुल गया है, जो काफी समय से इस पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। ये कदम न उनके लिए लाभकारी होगा बल्कि इससे अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी। इस विकल्प के तहत पुरानी पेंशन योजना की सभी लाभ मिलेंगे, जिसमें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जीवन शैली में स्थिरता आएगी। तो यहाँ पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 60,000 शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।